सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम और शुभ प्रभात। दरअसल इस वक्त मैं आपको जो लाइव दिखा रहा हूँ ये गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी जो है वहाँ पर सरसों और चने का जो समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र है उसका आज विधिवत रूप से उद्घाटन हो चुका है। और वैसे तो देखिए 22 मार्च से आप लोगों को पंजीयन करवाना था, लेकिन बीच में ऑनलाइन गिरदावरी को लेकर के कुछ इशूज आए थे और फिर उसकी जो समस्या है, उसकी जो शिकायत है वो उच्च अधिकारियों तक पहुंची भी थी और आखिर में ले दे करके वो मामला जो है सॉल्व हो गया और अब किसानों को ऑनलाइन गिरदावरी मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी तक क्योंकि सारा काम पहले डिले हो गया तो इस वजह से किसानों के पास में जो मोबाइल पर मैसेज आने थे कि किस डेट को आपको वहाँ जा करके खरीद केंद्र पर और अपनी सरसों या चना बेचना है, तो वो मैसेज डिले होते चले गए। लेकिन आज विधिवत रूप से इसका उद्घाटन हो गया है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद जो है वो भी शुरू हो चुकी है। वो जो उदय मोड़ पर फल मंडी है वहाँ पर है और यहाँ जो नई अनाज मंडी में जो खरीदी केंद्र है यहाँ पर आपको समर्थन मूल्य पर सरसों और चना ये यहाँ बेचना है। आपके जैसे ही मैसेज आता है मोबाइल रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उसी डेट के हिसाब से आपको यहाँ ला करके अपना माल बेचना है। तो जो प्रभारी है वीरेंद्र सर, उनसे भी हम जानकारी लेंगे और उनसे जानकारी लेकर के इस बारे में आपको विस्तार से और मैं जानकारी दूंगा कि किस तरीके से किसान को किन गाइडलाइनों का पालन करना है, किस तरीके से वो इजीली अपनी फसल यहाँ करके और बेच सकते हैं। वीरेंद्र सर, बड़ी मुश्किल और हुआ की स्थिति के बाद में, क्योंकि लगातार मैं भी आपसे संपर्क में रहा, शुरू में तो प्रॉब्लम आई थी ऑनलाइन गिरदावरी को लेकर के, तो वो प्रॉब्लम अब मेरे ख्याल से सॉल्व हो गई। हाँ, मेरे हिसाब से जैसा हम रजिस्ट्रेशन की रोज की स्थिति देख रहे हैं उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, किसानों का रुझान बढ़ता जा रहा है। उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद गिरदावरी की प्रॉब्लम जो पिछले साल थी वो इस साल सॉल्व होती नजर आ रही है। तो ऑनलाइन जो गिरदावरी है वो अब आपको इजीली मिल रही है और वो चालू हो चुकी है। अच्छा, मंडी के भाव में और समर्थन मूल्य पर अगर बात करें तो लगभग 500 रुपये का फर्क है और ये एक बड़ा बेनिफिट है किसान के लिए। हाँ, ऐसा जानकारी में आया कि मंडी में शायद भाव जो है 5000 और 5100 के आसपास सरसों के भाव है, जो कोई पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से मंडी में लैब की कंडीशन के हिसाब से माल की तुलाई होती है। ऐसा समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर लैब की कंडीशन जैसा कोई सिस्टम नहीं है और समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर एक निश्चित भाव सरकार के द्वारा निश्चित किया हुआ है 5650 रुपये क्विंटल, जो नई सरसों के लिए होगा और अच्छी जो साफ सुथरी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, ऐसी सरसों के लिए सरकार ने भाव निश्चित किया है। और चने का मूल्य जो है, और चने का समर्थन मूल्य 5440 रुपये प्रति क्विंटल। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें एक थोड़ी सी लिमिटेशंस बनाई है कि एक किसान एक गिरदावरी पर 25 क्विंटल के समथिंग बेच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकता। सरकार का ये उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे समर्थन मूल्य खरीद का लाभ मिले, इसलिए सरकार ने जो है 25 क्विंटल की एक सीमा निर्धारित की हुई है, जो नेफेड के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की है। अभी स्थिति क्या है, रजिस्ट्रेशन किसान के साथ मेरे ख्याल से मैसेज वगैरह नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। आज आपने विधिवत रूप से उसका उद्घाटन कर दिया, आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा? एक्चुअल में जो है मैसेज भेजने का कार्य जो राजफेड के द्वारा होता है, राजफेड जयपुर के माध्यम से ही एकीकृत रूप से मैसेज भेजे जाते हैं पूरे राजस्थान में। तो वहाँ से मैसेज भेजने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। कुछ सेंटरों पे, कुछ राजस्थान के कई जिलों में जो है चालू भी हो गया है। अपने यहाँ पर जो है मैसेज अभी आना शुरू हो जाएंगे और बुधवार से विधिवत रूप से किसानों को तुलाई शुरू होगी। किसान जब यहाँ अपना माल बेचना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको यहाँ लेकर के आना ज़रूरी है, क्या दिखाने हैं उसको ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो? किसान को पंजीयन के समय जो डॉक्यूमेंट किसान ने उपलब्ध करा, जिससे पंजीयन के समय वो अपनी P35 की गिरदावरी लेके गया जिसे उसने अपलोड कराई है, तो वो ओरिजिनल कॉपी वो यहाँ क्रय केंद्र पर लेके आएंगे। इसके अलावा बैंक की पासबुक, इसके अलावा जनाधार कार्ड, इसके अलावा उनका आधार कार्ड और इसके अलावा जमाबंदी, बैंक पासबुक की फोटोग्राफी, ये 4-5 चीज़ें जो हमने यहाँ डिस्प्ले भी की हुई है, वो सारी चीज़ें किसान यहाँ पर लेके आएगा। किसान जो है ओरिजिनल किसान, खुद किसान अपने फसल को बेचने के लिए आएगा। यहाँ पर हमारे जो कंप्यूटर प्रभारी है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो सबसे पहले किसान की जांच करेंगे कि ये वही किसान है जिसका मैसेज आज की डेट उसको अलॉट हुई है, ये वही किसान है जिसको फसल बेचनी है। आधार अभिप्रमाण उसका बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद में जब एक वेरीफाई हो जाएगा कि किसान वही है, फिर उसके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद उसके डॉक्यूमेंट के अनुसार उसके डॉक्यूमेंट में कितनी जो गिरदावरी पटवारी ने की हुई है, कितना उसके रकबे में उसने जो फसल हुई है, सरसों चना जो भी है, उसके आधार पर उसकी फसल तुलाई का कार्यक्रम। अच्छा एक चीज़ को लेकर के बड़ा इशू आता है पेमेंट को लेकर के, किसान ज़्यादातर इस असमंजस में रहता है कि साहब मैं सोसाइटी में बेचूंगा या समर्थन मूल्य में बेचूंगा, पता नहीं पेमेंट कब आएगा कब नहीं आएगा, तो अब इसको लेकर के क्या पारदर्शिता रखी है? नहीं, ऐसा नहीं है। पेमेंट को लेके बीते दिनों की बात है कि जब किसान का पेमेंट जो है
10-15 दिन 20 दिन महीने भर में इस तरह से आता था। आजकल तो बहुत फास्ट प्रोसेस हो गई है। विदिन 3 दिन से 7 दिन के अंदर अंदर किसान का पेमेंट उसके खाते में, जो उसने जनाधार में सीड करा रखा है, उस खाते में उसका पेमेंट ऑटोमेटिक डायरेक्ट आएगा। तो कुल मिलाकर के अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो एक बार मैं आपको फिर से लाइव के माध्यम से बता देता हूँ कि आपको इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। और जो किसान भाई, मैं चाहूँगा कैमरामैन उसको बहुत जूम करके करीब से इस चीज़ को दिखाए कि आपको जनाधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड है और बैंक की जो पासबुक है जो आपने जनाधार से जोड़ रखी है। ये भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि वो दोनों अलग अलग हों। खाता कोई और बैंक का है, जनाधार में कोई और जुड़ा हुआ है, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो वो आप ध्यान में रखें। एक मूल गिरदावरी जो है वो आपको लेकर के आनी है, जिसको पटवारी अपने आप जो हल्का पटवारी है वो वेरीफाई करके वहां से और फिर आपको उपलब्ध करवाएगा। तो सभी किसानों से, क्योंकि आप भी लोग लगातार हमसे पूछ रहे थे अजय जी कब खरीद शुरू होगी, और क्योंकि 500-600 रुपए का डिफरेंस बहुत होता है किसान के लिए पर कुंटल, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो खरीद केंद्र शुरू हो चुका है। और जैसे ही आपके पास में मैसेज आता है उसी डेट को आप यहाँ आकर के अपना माल बेच सकते हैं। सरसों और चना ये आप नई अनाज मंडी में जो सोसाइटी के द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समिति है वहां आकर के बेच सकते हैं। इसके अलावा गेहूं जो है उसके बारे में भी मैं अभी कुछ देर में आपको एक लाइव दिखाऊंगा। और अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।